हेलो फ्रेंड्स। आज इंटरनेट के ज़माने में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने में मिली होगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, जो देख के आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, जिसमें आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। इसके साथ ही कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होगी जो देख के आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी बगी है, कुछ वेबसाइट्स काफ़ी स्लो चलते हैं, कुछ वेबसाइट्स काफ़ी फास्ट चलते हैं। इन सब के पीछे हाथ होता है वेब डेवलपमेंट का। अगर आपने भी एक वेब डेवलपर बनने की ठानी है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, कैसे एक अच्छी वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं और कैसे अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम डिटेल में जितनी भी चीजें हमें लगने वाली है एक वेब डेवलपर बनने के लिए उन सबकी बात करेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। बिफोर वी डिग इनटू वेब डेवलपमेंट, पहले हमें पता होना चाहिए एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप फॉर एग्जांपल एप्पल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं। ये कितनी ब्यूटीफुल लगती है, इसमें स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस एक अलग ही आता है। हर प्रोडक्ट के बारे में एक अलग से ही उसको दिखाया जाता है। अब इसे हम जानेंगे कि एक वेब डेवलपमेंट में बेसिकली आपके एक वेबसाइट में सबसे पहली चीज होती है स्ट्रक्चर, कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, किस चीज का साइज कितना होगा, टेबल कहाँ पे आएंगे, स्क्रोल्स कैसे काम करेंगे, कितना स्क्रोल होगा, उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, बाउंड्री लाइंस कितनी होगी, लेआउट कैसा होगा, किस टाइप के टेक्सचर्स यूज किए जाएंगे। इसके अलावा उसके पीछे की लॉजिक भी उसमें लगानी होगी कि दिख तो हो रहा है सामने से फ्रंट एंड से, उसके अलावा पीछे में उसके लॉजिक क्या चल रहा है, किस चीज के ऊपर वो क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। और थर्ड चीज आ जाती है यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर को वो कितना बेटर लग रहा है, कॉम्बिनेशन कैसे यूज हो रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे तीन चीजों की। सबसे पहले आप, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपको किसी भी टेक्निकल टर्म के बारे में नहीं पता, तो आपको बता दूं, सबसे पहली चीज होती है इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट। वेबसाइट जो यूजर को दिख कैसे रही है उस चीज को डेवलप करना, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है उस चीज को डेवलप करना। सेकंड चीज आती है बैकएंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया कि बैकएंड में क्या चीजें होती है, उसमें क्या लॉजिक काम करेगा, कितनी काम करेगी, उस चीज को बोलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको बहुत सारे टर्म्स भी पता होने चाहिए जो कि सीखने में काफी इजी है। HTTP, HTTPS, इन चीजों को अपनी वेबसाइट एंटर करने के टाइम पे बहुत बार यूज किया होगा, आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आपको DNS पता होना चाहिए, आपको होस्टिंग पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल इन कीवर्ड्स को सर्च करें। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में इसका ओवरव्यू पता होने से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जो सबसे बेस फाउंडेशन है किसी भी वेब डेवलपमेंट का। देखिए, किसी भी वेब डेवलपमेंट में तीन चीजें होती है जो डेफिनेटली यूज होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जो है HTML, CSS एंड देन JS और द जावास्क्रिप्ट। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बेसिकली आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, जो पिलर होता है, उस चीज को डिसाइड करता है और डिजाइन करता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के सोर्स में जाके HTML फाइल को देखें तो आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ HTML यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। वो बस एक बेसिक सा वेबसाइट होता है जिसमें आप बस ये बता सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ है और कितनी है। तो HTML वो काम करता है। सेकंड आता है CSS या फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये ऐप की वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है। आपके वेबसाइट में जितने भी कलर्स हैं, जितने भी फॉन्ट के अलग अलग डिजाइन हैं, फॉन्ट के अलग 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 स्टाइल्स हैं, साइजेस हैं, उनकी जो स्टिचिंग होती है, आपके पूरे वेबसाइट की एक कंसिस्टेंसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने करियर कुंज का वेबसाइट खोला है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, यहाँ पे करियर कुंज के लोगों के साथ सारी कंसिस्टेंसी है, सारे टेक्स्ट, सारे फॉर्मेट, सारे डिजाइन को उसके हिसाब से किया गया है। ये एक एग्जाम्पल था। ये काम होता है CSS का। इसके बाद आती है थर्ड थिंग, जो है JS यानी कि जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी वेबसाइट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब को विजिट करते हैं, यूट्यूब के किसी भी वीडियो को बाहर से थंबनेल पे आप ऐसे टच करते हैं तो वो वीडियो वहां पे प्ले होने लग जाती है। किसी किसी वेबसाइट पे अगर आप होवर करके अपने कर्सर को किसी प्रॉपर बटन पे लेके जाते हैं तो वो बटन हाईलाइट हो जाता है, स्क्रोल हो जाता है, अपने आप एक्सपांड हो जाता है। इस इंटरेक्टिव चीज को बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ होता है जावास्क्रिप्ट का। तो आपने जान लिया, आपको सबसे पहले HTML सीखना जरूरी है, CSS सीखना जरूरी है और जावास्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। आप तीनों एक के बाद एक या फिर पैरेलली भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स खोल के देख सकते हैं, उसमें ये तीनों कोड एक साथ मर्ज होते हैं। आपको बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि किस चीज का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। एक वेबसाइट को डिजाइन करने का बेसिक तो आपने जान लिया, पर आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी भी वेबसाइट को अगर आप फोन में खोलते हैं, आपके फोन की स्क्रीन छोटी होती है, उस पे भी वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज होकर दिखता है आपको। कोई भी बाउंड्री लाइन बाहर बाहर नहीं जाती, वो एग्जैक्ट लगता है कि फोन के लिए ही डिजाइन है।
लेकिन उसी वेबसाइट को, सेम वेबसाइट को आप एक लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट लैपटॉप या टैबलेट के अकॉर्डिंग या फिर आपकी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड होके और वो सारी चीजें उसमें भी एकदम कंसिस्टेंट लगता है जैसे उसके लिए बनी हो। इसका मैजिक आता है बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस में। बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का ही फ्रेमवर्क है जिसका काम होता है किसी भी वेबसाइट को अक्रॉस डिवाइसेस या फिर अक्रॉस डिस्प्ले रेशियो मेंटेन रखना। इसके अलावा आपको 3 और कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी हैं जो कि है मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्स ब्लॉक्स एंड ग्रिड, और थर्ड जो मैंने बताया सीएसएस के फ्रेमवर्क्स बूटस्ट्रैप और टेलविंड। इसके अलावा अपनी कैपेबिलिटी को और एडवांस करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे कि ES6 प्लस फीचर्स जिसमें लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शंस, टेम्पलेट लिटरल्स भी आते हैं। इसके अलावा डॉम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इवेंट लिस्टर्स आने चाहिए। इसके बाद असिंक जावास्क्रिप्ट जिसमें कि प्रोमिसेस या फिर असिंक अवेट आते हैं, और लास्ट में एपीआई फेचिंग जिसमें जेसॉन और रेस्ट एपीआई आते हैं। आप एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जैसे कोई वेदर ऐप जो किसी वेबसाइट से डेटा लेके डिस्प्ले करता हो। इसमें आपका फ्रंट एंड और बैक एंड जो भी दोनों चीजें आपकी जितनी भी स्टाइलिंग है आप सारा यूज करके देख सकते हैं कि आप किस तरह की वेबसाइट बना पा रहे हैं। आप सैंपल वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, वेबसाइट्स के इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसमें भी होवर करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से कोड की फंक्शनलिटी क्या है, कौन सा कोड क्या काम कर रहा है किसी भी वेबसाइट। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या फिर रिएक्ट जेएस। अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की नीड क्या है? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है और सारी बड़ी कंपनियां जैसे मीटा और नेटफ्लिक्स भी इसे यूज करती है। रिएक्ट जेएस का आपने नाम काफी सुना होगा, ये काफी हाई डिमांडिंग स्किल भी है। रिएक्ट जेएस सीखने के 6 स्टेप हैं। आप शुरू कर सकते हैं जेएसएक्स एंड कंपोनेंट से, फिर प्रॉप्स एंड स्टेट से, हुक सीख सकते हैं जिसमें कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज होता है, रिएक्ट राउटर सीख सकते हैं और एपीआई इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। इसके बेस्ट रिसोर्सेज आपको रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था, एक डॉक जहां पे आपको वेब डेवलपमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। अब तक हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया, सारे स्टेप को समझ लिया, लेकिन बैकएंड में जो हमें लॉजिक लगाना है उसी फ्रंट एंड को लेकर वो कैसे करें। बैकएंड के लिए आप नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस सीख सकते हैं। एक बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। आपके एक साथ सारे पैर हो जाएंगे, रिएक्ट जेएस और फिर नोड जेएस सारे जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क्स हैं। डेटाबेस के लिए आप मोंगोडीबी या फिर जिसको नो एसक्यूएल भी बोल सकते हैं वो प्रीफर कर सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली माई एसक्यूएल प्रीफर करता हूं, आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप माई एसक्यूएल यूज करके भी डेटाबेस चला सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए आप JWT या फिर OAuth यूज कर सकते हैं, जहां पे आपकी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन की बात आती है आप इन 2 फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 8th स्टेप पे। हमने वेबसाइट का फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड भी डिजाइन कर लिया, उसको स्टाइल भी कर लिया, सारे फ्रेमवर्क्स भी सीख लिए, लेकिन उस वेबसाइट को डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा, वो वेबसाइट लाइव भी तो जानी चाहिए, तो उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। और इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है होस्टिंग। होस्टिंग के लिए आपने GoDaddy एटसेट्रा के काफी ऐड देखे होंगे। बेसिकली होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जब आपको वेबसाइट लाइव करनी होती है तो, लेकिन इसके लिए आपको सीखना चाहिए नेटलिफाई अगर आपको फ्रंट एंड होस्टिंग करनी है तो, और इसके साथ साथ वर्सेल जो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए, और हीरोकू या फिर रेंडर जो बैकएंड डिप्लॉयमेंट्स होते हैं उसके लिए। आप अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना के एक वेबसाइट की तरह गिटहब पेजेस या फिर नेटफ्लाई पे भी पोस्ट कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट्स में मेंशन करके अपने सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 9 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने वेबसाइट के बारे में सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन इसे जॉब हंट कैसे करें या फिर जॉब कैसे सर्च करें। सबसे पहले आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स दिखाएं। जहां पे भी किसी भी वेब डेवलपर की हायरिंग होती है, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कि मुझे ऐसी वेबसाइट्स बताओ जो आपने बनाए हुए हैं, जिसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। और जो डेवलपर चाहे फ्रेशर हो या फिर जो भी हो, आप एक वेबसाइट उनको बता सकते हो, वो खुद अपने हिसाब से उस वेबसाइट को विजिट करके जान सकता है कि आपने कितनी कैपेबिलिटी है, किन चीजों में आप अच्छे हो, या फिर क्या उसका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कंपेटिबिलिटी है या नहीं। तो आपका एक पोर्टफोलियो होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज प्ले करेगा आपको एक जॉब हंट करने में। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपर कम्युनिटी। आप कम्युनिटीज में अपनी वेबसाइट या फिर जो भी स्किल्स हैं उसको पोस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपका किया गया कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली आपको एक स्किलफुल डेवलपर दिखाता है मार्केट में। तो ये थे हमारे 9 स्टेप्स। उम्मीद करता हूँ इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से भी अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट में बताएं, हम डेफिनेटली इसकी वीडियो भी लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये प्लेलिस्ट जिसमें सारे ही रोड मैप दिखाए गए हैं, डेफिनेटली इनको भी व्यू जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी।